नमस्कार, ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। हम कंप्लीट कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। इसमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स जो हैं जो न्यूज़ में रही हैं मई 2020 से मई 2021 तक सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सारी स्कीम जो मई 2020 से 2021 तक रही हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं और आप पार्ट 1 में हम देख सकते हैं हमारा जाके, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये स्कीम है जो सब कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन या कृषोन्नति योजना भी कहलाती है। तो इसको हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। ये जो है फंड, ये न्यूज़ में क्यों एक्चुअल में, तो इसका जो फंड है इट वाज एलोकेटेड टू स्टेट कवर्ड अंडर द स्कीम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2018-19 टू 2021। इसका कवर किया गया था, एलोकेट किया गया था इसको। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपको बता दूं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, किससे, एयर पोल्यूशन से, और उसके जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रोकेगी, एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको भी क्या करेगी, जो किसकी वजह से होते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू होता है ना, जिसको हम जलाने के बाद क्रॉप रेसिड्यू है, उसको भी ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि आपको ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, ये यहाँ जो स्कीम है इससे क्लियर होता है कि क्रॉप रेसिड्यू से जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो उससे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी दोस्तों। और क्या करेगी, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को, ये किससे, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू जो है उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी कि भैया जो क्रॉप रेसिड्यू से प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या कोई भी पॉल्यूशन फैल रहा है उसको क्या करेंगे, ये कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रमोटिंग करेगी फॉर्म मशीनरी बैंक्स फॉर कस्टम हायरिंग। ये प्रमोट करेगी उस मशीनरीज को जो क्या करेगी, कस्टम हायरिंग के लिए ज़रूरी है, यानी कि इंस्टीट्यूट क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट या मशीनरी उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। ऑफसेट एडवर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजिंग ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड हाई कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। ये जो है फॉर्म मशीनरी बैंक्स फॉर कस्टम हायरिंग, इसको प्रमोट करेगी। क्रिएट करेगी क्या, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या, अवेयरनेस। ये अवेयरनेस को भी क्रिएट करेंगे, किसको, अवेयरनेस को क्रिएट करेगी ये स्कीम। किसके बीच में, किसी के थ्रू होगी, ये डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि प्रदर्शन करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, या डिफरेंशिएट इन्फॉर्मेशन के थ्रू, या एजुकेशन वगैरह वगैरह के थ्रू ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मोटा मोटा हम देखते हैं। उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो देखते हैं। ये भी दोस्तों क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी टोटली फंडेड बाई किसके द्वारा, गवर्नमेंट, यानी कि 100% फंड कौन देगा इसको, गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन दो तरह की स्कीम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ किसके द्वारा, एंड इट इज़ एप्लीकेबल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए क्या होगी, ये एप्लीकेबल होगी। इसके अंदर में क्या है, 50% जो होगा कॉस्ट इज प्रोवाइड बाय द फार्मर्स, किसको, एंड इसके अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, सॉरी, वो 50% कवर किसको प्रोवाइड किया जाएगा, इंडिविजुअल बेसिस पे किसानों को। और इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर्स या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर जो रजिस्टर्ड फार्मर सोसाइटीज़ हैं पंचायत में, या एस्टेब्लिश ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, या इंस्टीट्यूट क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी के थ्रू किया जाएगा। उनको 80% तक क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल प्रोवाइड किया जाएगी, उनको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये था ओवरऑल साइलेंट फीचर्स इस गवर्नमेंट के। ध्यान रखना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये ध्यान रखना कि 50% जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो क्या होगा, इट इज़ कॉस्ट टू प्रोवाइड टू द फार्मर्स ऑन इंडिविजुअल ओनरशिप बेसिस। ठीक है दोस्तों, और 80% ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर्स, एफपीओज एंड वगैरह वगैरह। ये 2-3 चीज़ें इसकी ध्यान रखना। और एक क्या करेगी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, ये ध्यान रखना, प्रमोटिंग करेगी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, सो इट्स क्रिएट क्या, इट्स क्रिएट ए सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम क्या है पता नहीं, आप फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, देखो बजट 2021-22 के बजट में इसको क्या किया गया,
प्रपोज किया गया दोस्तों। क्या? 1000 मोर मंडीज विद ई नाम, यानी कि 1000 से अधिक मंडियों को क्या किया जाएगा? ई नाम के साथ क्या किया जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ क्या किया जाएगा? प्रपोज किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना, क्या? जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी, इंक्रीज फार्मर्स ऑप्शंस फॉर सेल एंड एक्सेस टू मार्केट्स, ठीक है। कुछ लिबरल लाइसेंस प्रोवाइड करना किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए, बायर्स के लिए, कमीशन एजेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि एक हार्मोनाइजेशन क्रिएट करना आपस में, अगर बात किया जाए तो भाईचारा जैसा, यानी कि अच्छे से उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को रीच किया जा सके, एनरिच किया जा सके। उसके बाद सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी जगह फीस लिया जाएगा, लेकिन सिंगल पॉइंट फीस होगी मार्केट फीस ऑन द फर्स्ट होलसेल परचेज फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है दोस्तों। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके कुछ साइलेंट फीचर, इट इज़ आल्सो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि ई नाम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है दोस्तों। कैसी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा, और फंडिंग कौन करेगा इसको? एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि इसको फंड करेगी AITF, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसको क्या करेगी? फंडिंग करेगी। उसके बाद ई नाम जो है एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। क्या है? पैन इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल है दोस्तों। और ये जो है इट इज़ नेटवर्क टू द एग्जिस्टिंग APMCs एंड अदर मार्केट या टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसके लिए बनाया गया एक नेटवर्क, कि जो एग्जिस्टिंग APMCs हैं या जो अदर मार्केट एरिया है उसको क्या करेगा? यूनिफाइड करेगा। ये किसके लेवल पे? नेशनल मार्केट में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज आएंगी उनके लिए, ठीक है। कुछ ये भी है, ऐसे भी SFSC के लिए भी है। ये सेलेक्टेड किए जाएंगे किसके लिए? लीड एजेंसी स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम। अब तक अगर देखा जाए तो 1000 मार्केट करीब 18 स्टेट और यूनियन 3 यूनियन टेरिटरीज में क्या किया गया है? नाम ई नाम के साथ जोड़ दिए गए हैं, लिंक कर दिए गए हैं, जो कि 2021 के बजट में सका गया था। कोविड-19 के वजह से देखा जाए तो ई नाम प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप हैज़ बीन फर्दर स्ट्रेंथन बाई लॉन्चिंग। नंबर 1 वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल हो सकता है। दूसरा FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल होगा, जहाँ पे क्या होगा? FPOs इट कैन ट्रेड देयर प्रोड्यूस एंड कलेक्शन सेंटर विदाउट ब्रिंगिंग द प्रोड्यूस टू MPMC, ठीक है दोस्तों। यानी कि FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा। क्या होगा? इट कैन बी ट्रेड देयर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर कलेक्शन सेंटर एंड विदाउट ब्रिंगिंग द प्रोड्यूस टू APMC। वो क्या कर सकते हैं? उसको बेच सकते हैं। ई नाम प्लेटफॉर्म जो है इज मेड टू इंटर ऑपरेबल विद REMs प्लेटफॉर्म विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ये क्या किया गया है? ये इंटर ऑपरेबल किए गए हैं किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। दिस विल फैसिलिटेट फार्मर्स ऑफ आइदर प्लेटफॉर्म, यानी कि और भी फार्मर्स को और प्लेटफॉर्म के साथ क्या किया गया? प्रमोट किया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा या उनके साथ क्या किया जाएगा? इनलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एक इससे क्या होगा? प्राइस स्टेबिलिटी आएगी और उनकी जो क्वालिटी प्रोड्यूस है कंज्यूमर के लिए वो भी उसकी अच्छी अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा क्या है? प्रोविजन ऑफ सॉइल टेस्टिंग वगैरह का, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में या नियर द सेलेक्टेड मंडीज हैं उस लेबोरेटरीज में ये क्या कर जाएगा? उसका प्रोविजन है। अब देखते हैं क्या है। इनाम इज़ नाउ डेवलपिंग एज प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इनाम क्या है? डेवलप कर रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म है उसके लिए। एंड इट इज़ क्रिएटेड डिजिटल इकोसिस्टम दैट लेवरेज द एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म अक्रॉस वेरियस सेगमेंट ऑफ एग्री वैल्यू चेन। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्लेटफॉर्म्स और प्लेटफॉर्म क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि ये डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं एंड कुछ ऐसे एक्सपर्टीज हैं या इंडिविजुअली हैं जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस एग्री वैल्यू चेन को क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, उसको लेवरेज करेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल था ई नाम जो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और यहाँ पे 1000 से ज़्यादा 2000 बजट 2021-20 में इसको क्या किया गया था? 2020-21 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में क्यों है देख लेते हैं। देखो रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया? ये रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया? एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया। किसके लिए? ए डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट अंडर द PM किसान सिंचाई योजना के अंडर में। किसमें? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम एंड केरला में, ठीक है दोस्तों। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इट ए प्रोग्राम डेवलपमेंट हैज़ प्लैग टू डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखो इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि
अचीव करना कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन इन द फील्ड लेवल, ठीक है, फील्ड लेवल में जो कन्वर्जेंस है इन्वेस्टमेंट की इरिगेशन की उसको प्राप्त करना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। और दूसरा फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर होना चाहिए फार्म किसानों के लिए, खेतों के लिए, और हर खेत को पानी, ये जो है हर खेत को पानी ये पूरी तरीके से एश्योर होना चाहिए। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए इसका, यानी कि जो वाटर सोर्स का इंटीग्रेशन है वो एफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका सोर्सेज अच्छे से हो, उसको अच्छे से कलेक्ट करें। एंड इट विल बी वाटर थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए। इम्प्रूव करो ऑन फॉर्म वाटर यूज एफिशिएंसी, कि आप इम्प्रूव करेंगे फॉर्म वाटर यूज एफिशिएंसी, जो भी क्या होगा, जो वेस्टेज है या इंक्रीज अवेलेबिलिटी है उसको कम किया जा सके। एनहेंस द एडॉप्शन ऑफ प्रिसाइजन इरीगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, यानी कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये वाला प्रोविजन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इनहेंस रिचार्ज ऑफ एक्वाफायर्स एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, ये भी कंप्लीट होनी चाहिए कि भाई सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए। उसके बाद कुछ साइलेंट फीचर्स देखते हैं। देखो ये जो स्कीम है दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब इसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन है। ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है। इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड अमलगमेटिंग ऑनगोइंग स्कीम्स, कुछ ऐसी स्कीम्स को इसमें जोड़ दिया गया है, जैसे एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, इसको स्कीम में क्या गया, अमलगेट मिला दिया गया। दूसरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP या फॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इस तरीके से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके कुछ कंपोनेंट को इसमें क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि वो सब ऑप्शन में दे देगा आपको कि कौन कौन सी स्कीम्स को इसमें मर्ज किया है। और कुछ चीज़ें हैं हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए, वाटर बस्टिंग जो है ऑल सेक्टर्स में कंप्लीट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड क्या है, प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के लिए। इन नाबार्ड फॉर फंडिंग एंड फास्ट ट्रैकिंग, नाबार्ड का एक इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद कुछ माइक्रो इरिगेशन फंड भी प्रोवाइड किए जाएंगे, किसके साथ, नाबार्ड के द्वारा, अंडर प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के लिए। उसके बाद स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंट भी। उसके बाद नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, किसके अंडर में, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है प्रधानमंत्री के अंदर में क्या करेगी, विद यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज सुपरवाइज एंड मॉनिटर द स्कीम। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इसको क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी और मॉनिटर करेगी। उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वो भी क्या करेंगे, इसमें देखभाल करेंगे और इसके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम की देखरेख करेंगे। कौन, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चेयरमैन नीति आयोग। तो इट्स ऑल अबाउट प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के बारे में मैंने आपको बताया। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन की हैं, आप देख सकते हो एक बार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, देखो कुछ कंपोनेंट हैं इसके, क्या क्या हैं, अच्छे से देखते हैं इसके कंपोनेंट। देखो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम क्या है, ये पढ़ लो, क्योंकि ये कभी भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना पूछेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में काम करता है। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था 1966 यानी कि 1966 एंड 1967 में। ठीक है दोस्तों, मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहे हैं। और इसको सेंट्रली असिस्ट मिलेगा किसके द्वारा, मेजर और मीडियम इरिगेशन जो प्रोजेक्ट हैं उनके द्वारा कंट्री में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट बियॉन्ड रिसोर्स कैपेबिलिटी ऑफ द स्टेट और वर इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये इसकी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। वहीं अक्टूबर 2020 में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप, उसका नाम था जियो टैगिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट अंडर AIBP। AIBP स्टैंड फॉर एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये जो ऐप है, इट वॉज डेवलप्ड बाई भास्करे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा, बाईसैक के द्वारा क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया। तो याद रखना, AIBP स्टैंड फॉर एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम is under the Ministry of Jal Shakti and it was launched in 1996 and 1997 to provide central assistance to major and medium irrigation projects, and it had the objective to accelerate implementation of such project
which were beyond resource capability and of the state or were in advanced stage of completion. And after that, in October 2020, the ministry launched a mobile app to geotagging of the components of project under AIBP, and it is developed by Bhaskarya National Institute of Space Application Geoinformatics. So that's all it about accelerated irrigation benefit program. I am telling you now प्रधान मंत्री किसाई सिंचाई योजना, that is called per drop more crop. इससे पहले मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना, हर खेत को पानी. This is also under the Ministry of Jal Shakti and it is creation of new water source through minor irrigation. ठीक है दोस्तों, and it have completed the surface minor irrigation scheme and repair and renovation and restoration, that is working on triple R. Triple R is called stand for repair, renovation and restoration of water bodies are also being implemented under the हर खेत को पानी प्रधान under the प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना, and it have the strengthening carrying capacity of traditional water sources under the construction of rainwater harvesting structure Jal Sanchay, that is called Jal Sanchay, Jal Mandir in Gujarat and the Khatri Khool is Himachal Pradesh and Jabo in Nagaland. It is a traditional and it is a local name in other state like Jabo is Nagaland, Iriya Orange in Tamil Nadu, Dongs in Assam and Katas Bandas in Odisha and MP. Katas in Odisha और बंदा बांध जिससे बोलते हैं, this is in MP and it is under the command area development. So that is the different name. So you can take this and you can listen this carefully because of Jal Sanchay यानी कि जल मंदिर इन गुजरात, खत्री या कोहल इज हिमाचल प्रदेश, जाबो इन नागालैंड, इरिया ओराइनिस इस तमिलनाडु, डोंग्स इन आसाम और कटाज इन ओडिशा एंड बांध इस एमपीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना, दैट इज कॉल्ड पर ड्रॉप मोर क्रॉप अंडर दिस प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना एंड इट इज द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर. ये देखो दोस्तों किसके अंडर में है, ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर. ये प्रमोट करेगी इफिशिएंट वाटर कन्वीनियंस, जो वाटर एप्लीकेबल होगा लाइक ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइवेट्स, रेन गन एंड द अदर टाइप ऑफ क्या जल सिंचाई. तो ये उसके अंदर में आएगा. इसका एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ भी होंगी, साइंटिफिक मॉइस्चर कंजर्वेशन है, क्रॉप कॉम्बिनेशन, क्रॉप अलाइनमेंट, अदर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. अब आते हैं प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट. दिस वन, ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में काम करता है. देखो मिनिस्ट्री जरूर देख लिया जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री कई बार डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं जिससे क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये प्रधानमंत्री जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में काम करेगा. DPAP, DDP या IWDP जो है कंसोलिडेट किया गया है अंडर दिस कंपोनेंट, यानी कि अब इसके अंदर में इतने DPAP, DDP और IWDP को कंसोलिडेट किया गया है. और इफ़िशिएंट मैनेजमेंट किया गया है रन ऑफ वाटर का, जो सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करेगा. क्लस्टर अप्रोच दिया गया है एंड कन्वर्जेंस विद मनरेगा के साथ इस योजना को कन्वर्ज किया गया है दोस्तों. तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब आप ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की बात हो रही है. DPAP जो मैंने ऊपर आपको बताया था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स, ये क्या है, रूरल वर्क प्रोग्राम है जो 1971-72 में 1971-72 में रीडिज़ाइन किया गया था. और ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान यानी कि 1969-74 में इसको किया गया, रूरल वर्क्स प्रोग्राम को लेके आया गया. इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, सूखा से जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मिनिमाइज करना, चाहे वो प्रोडक्शन क्रॉप में हो या लिव स्टॉक में हो वगैरह वगैरह. और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में क्या था, सेंटर और स्टेट का जो रेशियो था वो 75 to 25 शेयर द कॉस्ट. जो भी इस प्रोग्राम को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी उसका 75 या सेंटर देगा और 25% स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी. दूसरा आता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम. दोस्तों ये क्या है, देखो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम
इंट्रोड्यूस किया गया था जस्ट लाइक ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन 1977 टू 78। ठीक है, कब? 1977 टू 78। इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम था टू कंट्रोल द डेजर्टिफिकेशन एंड रिस्टोर ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इन द डेजर्ट एरिया, यानी उसको डेजर्टिफाई करना और रिस्टोर करना किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस को डेजर्ट एरिया में। सेंटर जो शेयर था ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम में वो डिफरेंट था। अगर कुछ हॉट एरिड नॉन सैंडी एरियाज हैं वहाँ 75% था, अगर कुछ हॉट एरिड सैंडी एरियाज हैं जो 100% था, और कोल्ड एरिड एरियाज में 100% था। एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। अब देखते हैं लास्ट वन, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP। ये सारे ऊपर मैं बोल चुका हूँ। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी ड्यूरेशन ऑफ सिंस 1989 टू 90 में, एंड इट स्कीम इज 100% ग्रांट एड इन फ्रॉम द सेंटर। अगर कहें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड इज टेकन अप अंडर दिस स्कीम। इसमें क्या होगा, नॉन फॉरेस्ट जो वेस्टलैंड है उसको इस स्कीम के अंदर डेवलप किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो वो यहीं तक रहते हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पे सारी स्कीम को देखा, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने 2 वीडियोस पे कंप्लीट किए, लंबा नहीं खींचेंगे सेशन क्योंकि पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। अब इससे आगे हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसके अंडर में कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट करना, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए और बने रहिए गाइस। सब्सक्राइब तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ये भारत देश है यार हमारा, यहाँ दूसरे देश से आया यूट्यूब, उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हो कि थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं तो जिसका थोड़ा लाभ हमें मिल सके, थोड़ा सा हमें एडवांटेज, थोड़ा सा हमें बेनिफिट हो जाए, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल।